हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जिसके अंदर पार्ट 1 में लगभग हमने मोस्टली सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अभी फ़िलहाल आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 11 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम शॉर्ट में BRSB कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, BRS का मीनिंग और बैलेंसेस, जैसे कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इनके कौन कौन से बैलेंसेस होते हैं वो सारे फ्रेंड्स रूल्स रेगुलेशन हमने, और रीजंस मीन्स कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आता है उसके रीजंस भी हमने ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से सारे ही रीजंस देख लिए। बट एक बार फिर से हम फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूँ फ्रेंड्स के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रेंड्स किससे कहते हैं? अ स्टेटमेंट विच शोज द डिफरेंसेस और कॉजेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक इज नॉन एज अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मीन्स फ्रेंड्स, पासबुक और कैश बुक दोनों के बीच में आने वाले अंतर के कारणों को ढूंढकर जो हम एक न्यू स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आता है उसके पीछे रीज़न क्या है, कौन से रीजंस है या कौन से कॉजेस रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे रीजंस को फाइंड आउट करके जो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी हमने ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से सीखा हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने बताया कि कुछ बैलेंसेस इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग बैलेंस पर से ही हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? बैंक रिकन्सिलिएशन की स्टार्टिंग करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए हमने 4 बैलेंसेस देखे हुए। फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कई बार आपको समझ में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, तो आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होता है। उसके बाद आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तब बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होता है फ्रेंड्स? क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ओके, सेम उसी प्रकार से आपको क्या दिया होगा? बैंक बैलेंस। कई बार सम्स में आपको बैंक बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया होगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा तो फिर क्या करोगे? क्रेडिट होगा। ओके, तो क्या होगा फिर? क्रेडिट होगा। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होता है, बट आपको ध्यान रखना है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फिर क्या होगा? क्रेडिट। ओके, और उसी प्रकार बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बोल रहा हूं तो क्रेडिट होता है, बट सेम बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डेबिट हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो इन 4 बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस याद रखिएगा, BRS ऑलवेज क्लोजिंग बैलेंस पर से ही प्रिपेयर किया जाता है। तो ये 4 बैलेंस आपको जो सम्स के अंदर दिए होंगे उन्हीं पर से आप क्या करोगे फ्रेंड्स? क्लोजिंग बैलेंस पर से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के शुरुआत करोगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने आपको कुछ रीजंस डिस्कस किए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट मीन्स आपने चेक डिपॉजिट करवाया था बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो आपके अकाउंट में बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आपको क्रेडिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल चेक इश्यूड
बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक, बट अभी तक बैंक ने डेबिट नहीं किया। आपने चेक तो इश्यू कर दिया बट बैंक को डेबिट करना चाहिए था, बैंक ने अभी तक डेबिट किया ही नहीं आपके पासबुक में, तो फ्रेंड्स क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। ओके, A customer directly deposited ₹10,000 in your बैंक अकाउंट, एक कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया, मीन्स बैंक ने क्रेडिट किया होगा। तो फ्रेंड्स आपको कहाँ पे, कैश बुक में कहाँ पे करना चाहिए फ्रेंड्स, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना चाहिए। बट आपको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन, जानकारी ही नहीं है कि कस्टमर ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कराया। तो ऐसे कई सारे फ्रेंड्स कॉजेज है, रीजंस है जिनके वजह से फ्रेंड्स से कैश बुक और पासबुक हमारा टैली नहीं होता है। तो ऐसे रीजंस को हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, और हम एक न्यू स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में हम इसे BRS भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी चीज़ों का आपको फ्रेंड्स स्टडी करना है, नोट्स बनाना है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का सम्स सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन पेज नंबर 290, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 290, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। कैश बुक ऑफ श्री सुधीर शो बैंक बैलेंस हैज ₹5,000 ऑन 31 दिसंबर 2015। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सुधीर का कैश बुक बैंक बैलेंस शो कर रहा है। कैश बुक क्या शो कर रहा है, बैंक बैलेंस शो कर रहा है 5,000 31 दिसंबर 2015। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स हमें ऑलवेज BRS क्लोजिंग बैलेंस पर से ही प्रिपेयर करना होगा। कहाँ से हम प्रिपेयर करेंगे, ऑलवेज क्लोजिंग बैलेंस पर से ही आपको BRS प्रिपेयर करना है। और मैंने आपको जो 4 बैलेंस बताया, 4 बैलेंस आपको बताया, उसमें से क्या करना है, कोई ना कोई एक बैलेंस आपको जरूर सम्स में दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया तो क्या होता है फ्रेंड्स, डेबिट होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले नोट बनानी होगी और इसे याद रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें दिसंबर मंथ की क्लोजिंग बैलेंस दिया है 5,000। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है फ्रेंड्स, अ चेक ऑफ ₹8,000 वॉज डिपोजिटेड विथ बैंक on 29th December 2015, but this check is not credited passbook till 31st December 2015. Okay, second transaction, a check of ₹6,000 was sent for collection to bank 30th December 2015, which is not collected by bank till 31st December 2015. Third transaction, a check of ₹3,000 was issued on 28 December 2015 for payment for electricity bill, which is not debited by bank in the passbook till 31st December 2015. Okay, fourth transaction आपको दिया फ्रेंड्स, check of ₹2,000 was drawn on 27th December 2015 and given to creditors but not presented for payment till 31st December 2015. Fifth transaction, interest of ₹80 credited in passbook by bank which is not debited in cash book. Okay, and last transaction, a sixth transaction, bank debited ₹100 in passbook for bank charges which is not credited in cash book. इस टाइप से फ्रेंड्स आपको 6 ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं जो कैश बुक और पासबुक में क्या है फ्रेंड्स से टैली नहीं हो रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये सारे ट्रांजेक्शन्स का यूज़ करके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे रूल्स आपको याद होने ही चाहिए। ओके, तो ही आप BRS सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज एक सिंपल सा रूल्स है फ्रेंड्स, जो हम अभी सम्स स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी आप साथ साथ में देखिएगा, फिर आपको कोई रूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी अगर ये रूल्स आप समझ जाते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
कैश बुक ऑफ श्री सुधीर शोज बैंक बैलेंस ऑफ ₹5,000। यहाँ पे फ्रेंड्स बैंक बैलेंस दिया एज पर कैश बुक, सुधीर का क्या दिया है, बैंक बैलेंस दिया एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2015। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो क्लोजिंग बैलेंस से ही हम क्या करेंगे, बीआरएस की स्टार्टिंग करेंगे। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको पूरा क्लियर आइडिया आ जाए, पूरा आपका व्यू क्लियर हो। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बैंक बैलेंस आपको दिया है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। जैसे कि मैंने आपको 4 बैलेंस सिखाया, उसमें से एक आपको सम्स में दिया ही रहेगा फ्रेंड्स। अब आपको ये पता होना चाहिए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है फ्रेंड्स, डेबिट होता है, तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे ₹5,000। डेबिट होता है तो इस वजह से हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे ₹5,000। ओके, अब आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, a check of ₹8,000 was deposited with bank on 29th December 2015। आपने क्या किया फ्रेंड्स, a check of ₹8,000 deposited with bank on 29th December 2015। आपने फ्रेंड्स 29th दिसंबर को बैंक में एक चेक डिपॉजिट करवाया 8,000 का, बट दिस चेक इज नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। बट वो अभी तक बैंक में पासबुक में क्रेडिट नहीं दिखा रहा है, या पासबुक में क्रेडिट साइड पे शो नहीं कर रहा है वो चेक टिल 31 दिसंबर 2015, यानी 31 दिसंबर 2015 तक वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। इस वजह से वो आपके पासबुक में शो नहीं कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आपने क्या किया फ्रेंड्स, चेक डिपॉजिट किया है, चेक बैंक में क्या किया है, डिपॉजिट किया है, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो अभी तक बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। फ्रेंड्स ये क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हमें यहाँ बीआरएस में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिटेड but not credited by bank, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹8,000 जो अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, तो आपको क्रेडिट करना होगा। ओके, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे, 8,000 रिकॉर्ड करेंगे। अब फ्रेंड्स ये तो रूल्स के हिसाब से हो गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अब आपको बीआरएस सीखना होता है फ्रेंड्स, एक सिंपल सा रूल्स है, मेरा अपना एक सिंपल सा रूल्स है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने थ्योरिकल ऑनलाइन लेक्चर जब भी हमने लिया था, उसमें थ्योरिकल पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था, कैश बुक है ना, ट्रेडर्स प्रिपेयर करता है, मीन्स जो व्यापारी है वो प्रिपेयर करता है। ओके, एंड पासबुक कौन प्रिपेयर करती है फ्रेंड्स, बैंक प्रिपेयर करती है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, कैश बुक ट्रेडर्स प्रिपेयर करता है, एंड पासबुक कौन प्रिपेयर करता है, बैंक प्रिपेयर करती है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जो चीज़ कैश बुक में डेबिट होता है वो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए। ओके, सिंपल रूल्स, पहला फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ आप कैश बुक में डेबिट करते हो वो पासबुक में क्रेडिट मिलता है। ओके, जो चीज़ आप कैश बुक में क्या करते हैं फ्रेंड्स, कैश बुक में आप क्रेडिट करते हो, पासबुक में डेबिट होता है। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, हमारे और बैंक के बीच में है ना क्रॉस इफेक्ट होता है, जो हम डेबिट करते हो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए, जो हम क्रेडिट करते हो पासबुक में डेबिट होना चाहिए। ओके, उसी टाइप से जो पासबुक में क्रेडिट हुआ है वो बैंक कैश बुक में क्या होना चाहिए, डेबिट, और जो पासबुक में डेबिट हुआ है वो कैश बुक में कहाँ होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अब आपको ये सारी चीज़ें नहीं ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, केवल एक ही रूल्स आप ध्यान में रखिए, जिस साइट पे एंट्री नहीं हुई है, जिस साइट पे आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है, उस साइट पे आप उस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कर दीजिए, तो ये बीआरएस आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सिंपल फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिपीट कराओ, जिस साइट पे एंट्री नहीं हुई है, उस साइट पे आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, उस एंट्री को रिकॉर्ड कर दीजिए।
ओके, उस साइड पे आप उस एंट्री को रिकॉर्ड कर दीजिए तो आपका ये BRS का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। आपने चेक डिपॉजिट कराया, बैंक के अंदर डिपॉजिट कराया, ओके, बैंक में आपने डिपॉजिट के लिए भेजा, चेक भेजा, बट बैंक ने उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया। तो सिंपल लॉजिकली आप सोचिए, बैंक को उस चेक को आपके अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। इट मीन्स क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। तो मैंने रूल्स क्या बताया आपको, कि जिस साइट पे एंट्री नहीं हुई उस साइट पे एंट्री कर दीजिए, जिस साइट पे एंट्री नहीं हुई है उस साइट पे एंट्री कर दीजिए, तो आपका BRS सॉल्व हो जाएगा। ओके, बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया था। आप क्रेडिट कीजिए ना भाई, यहाँ पे क्रेडिट कीजिए, आपका BRS सॉल्व हो गया। यहाँ पे लिखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ₹8,000 क्रेडिट, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, सेकंड ट्रांजेक्शन लेते हैं फ्रेंड्स। सेकंड ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ ₹6,000 वॉज सेंट फॉर कलेक्शन। आपने क्या किया फ्रेंड्स, एक चेक बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अ चेक ऑफ ₹6,000 वॉज सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक on 30th December 2015 which is not collected by bank till 31st December 2015। आपने एक चेक को कलेक्शन के लिए भेजा है 6,000 का, ओके, कब भेजा आपने, 30 दिसंबर को, मीन्स बैंक में डाल दिया कि भाई ये पेमेंट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल दीजिए ये, बट बैंक ने अभी तक वो पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। ओके, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बैंक को क्या करना चाहिए था, आपके अकाउंट में 6,000 क्रेडिट करना चाहिए था, 6,000 क्रेडिट कर देना चाहिए था आपके अकाउंट में, बट अभी तक 31 दिसंबर 2015 तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। सिंपल, मैंने क्या रूल्स बताया आपको, कि जिस साइट पे एंट्री नहीं हुई है उस साइट पे एंट्री कर दीजिए, दैट्स इट। ओके, आपने क्या किया, चेक कलेक्शन के लिए भेजा बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक sent for collection, check sent for collection, check sent for collection but not credited by bank। मीन्स बैंक ने कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। चेक सेंड फॉर कलेक्शन, आपने कलेक्शन के लिए भेजा, बट उन्होंने कलेक्शन करके आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, बैंक को करना चाहिए था, बट उन्होंने अभी तक कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया था। आप BRS में क्या कीजिए फ्रेंड्स, क्रेडिट कर दीजिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 6,000 कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सिंपल। या तो आप रूल्स जो आपको मैंने ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से बताया वो रूल्स याद रखिए, या तो जैसे मैंने बेसिकली एक मेरा सिंपल सा रूल्स है कि जिस साइट पे एंट्री नहीं हुई है उस साइट पे आप उस एंट्री को कर दीजिए, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इजीली BRS समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, a check of ₹3,000 was issued, check of ₹3,000 was issued on 28 December 2015 for payment of electricity bill which is not debited by bank in passbook till 31st December 2015। सिंपल सा है फ्रेंड्स, आपने एक चेक क्या किया, 3,000 का इशू किया, आपने 3,000 का चेक क्या किया, इशू किया इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए। ओके, आप कैश बुक में कौन से साइट पर रिकॉर्ड करोगे, आप पेमेंट साइट पर रिकॉर्ड करोगे। ध्यान दीजिएगा, आप कैश बुक, आप व्यापारी हो, आप अपने कैश बुक में कौन से साइट पर रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइट पर रिकॉर्ड करोगे। आपने तो कैश बुक में क्रेडिट साइट पर रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन पढ़िए विच इज़ नॉट डेबिटेड बाय बैंक। मैंने आपको बताया है कि हमारे और बैंक के बीच में क्रॉस एंट्री होती है, मीन्स हमने कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट किया है तो बैंक को क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था। आपके अकाउंट से इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, बट यहाँ पे स्पष्ट लिखा है विच इज़ नॉट डेबिटेड बाय बैंक, जो अभी तक बैंक ने डेबिट नहीं किया है। तो सिंपल फ्रेंड्स रूल्स बताया है, या तो आप टेक्स्ट बुक का रूल्स भी फॉलो कर सकते हो, चेक इश्यूड
बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। चेक इश्यूड, आपने चेक इश्यू किया बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। और सिंपल यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, चेक आपने इश्यू किया, बैंक को आपके अकाउंट से डेबिट, वो चेक को क्या करना चाहिए था, डेबिट कर देना चाहिए था। ओके, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके डेबिट, आपके अकाउंट से वो पैसा कट करना चाहिए था, मीन्स डेबिट कर देना चाहिए था, बट बैंक ने आपके अकाउंट से अभी तक डेबिट किया नहीं है। तो सिंपल, जो एंट्री नहीं हुई है उस साइड पे आप एंट्री कर दीजिए, जिस साइड पे एंट्री नहीं हुई है उस साइड पे एंट्री कर दीजिए। ओके, फोर्थ, चेक इश्यूड, चेक इश्यूड बट नॉट, चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड, बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। आपने क्या किया फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए आपने चेक इश्यूड किया 3000 का, बैंक को आप अकाउंट से डेबिट कर देना चाहिए था, बैंक ने डेबिट नहीं किया तो आप डेबिट कर दीजिए BRS में, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, डेबिट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड होगी, चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक, ₹3000 डेबिट। ओके, फोर्थ ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ ₹2000 was drawn on 27th December 2015 and given to creditors but it is not presented for payment। चलिए यहाँ पे भी आपने फ्रेंड्स चेक ऑफ ₹2000 ड्रॉन, आपने एक चेक क्या किया फ्रेंड्स, 2000 का विड्रॉ कर दिया, मीन्स सामने वाले क्रेडिटर्स को आपने दे दिया है। गिवन टू क्रेडिटर्स यानी आपने चेक साइन करके क्रेडिटर्स को दे भी दिया पेमेंट के लिए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। सिंपल आपको सोचना है, आपने चेक इश्यू किया, चेक इश्यू किया, आप कैश बुक में कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, पहले आप अपना सोचिए, कैश बुक में कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। आपने पेमेंट किया, किसी क्रेडिटर्स को 2000 का चेक दिया है, तो आप अपने कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। ओके, आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड मीन्स क्रेडिट साइड। ओके, तो बैंक को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, बैंक को आपके अकाउंट से डेबिट करना चाहिए, बैंक को आपके अकाउंट में से क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो कौन सा साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बैंक में डेबिट होना चाहिए था, बट अभी तक पासबुक में डेबिट शो नहीं कर रहा है, तो आपको इस ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा, डेबिट। ओके, जिस साइड पे एंट्री नहीं हुई है, जिस साइड पे एंट्री नहीं हुई है उस साइड पे एंट्री कीजिए। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक इश्यूड, चेक इश्यूड, सॉरी, चेक इश्यूड and given to creditors and given to creditors, चेक इश्यूड एंड गिवन टू क्रेडिटर्स, आपने चेक इश्यू किया, क्रेडिटर्स को भी दिया है, बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड इन बैंक, बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। यानी आपने चेक इश्यू किया, मीन्स आप कैश बुक में पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करोगे, पेमेंट साइड मीन्स क्रेडिट, आप कैश बुक में क्रेडिट कर चुके हो, तो बैंक को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, बट बैंक ने अभी तक डेबिट नहीं किया है, तो आप डेबिट कीजिए ना भाई, इंतजार किसका कर रहे हैं, डेबिट कीजिए ₹2000, तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा ₹2000। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑफ 80, इंटरेस्ट ऑफ ₹80 क्रेडिटेड इन पासबुक। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑफ 80 क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक विच इज़ नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, इंटरेस्ट ऑफ ₹80 क्रेडिटेड इन योर पासबुक, ₹80 इंटरेस्ट के आपके पासबुक में क्रेडिट कर दिए गए, बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया ₹80, मीन्स बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, तो आपको कैश बुक में कहाँ करना चाहिए, कैश बुक में आपको डेबिट कर देना चाहिए। लेकिन देखिए आगे पढ़िए, विच इज़ नॉट डेबिटेड इन कैश बुक, जो अभी तक कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ है, कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ है। तो सिंपल भाई, जिस साइड पे एंट्री नहीं हुई है उस साइड पे एंट्री कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे फ्रेंड्स, सिक्स्थ, इंटरेस्ट credited, interest credited in passbook
interest credited in passbook which is not recorded in cash book, which is not recorded in cash book. ओके, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, आपके पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है 80 रुपीज़, तो आपको कैश बुक के कहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए 80 रुपीज़, लेकिन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड कीजिए, डेबिट में आएगा 80 रुपीज़। एंड फाइनली लास्ट ट्रांजेक्शन, बैंक डेबिटेड 100 रुपीज़ इन पासबुक, बैंक ने आपके पासबुक में 100 रुपीज़ डेबिट कर दिया है, तो आपको आ गया होगा, बैंक ने डेबिट कर दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, बैंक ने आपके अकाउंट से 100 रुपीज़ डेबिट कर दिया, तो आप क्या करो, क्रेडिट कर दीजिए। बैंक डेबिटेड 100 रुपीज़ इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस विच इज़ नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक, जो आपने कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया है तो कर दो ना, जाइए कीजिए। ओके, 7 नंबर, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, चलिए, बैंक ने क्या किया फ्रेंड्स, डेबिट किया है बैंक चार्जेस विच इज नॉट credited in cash book, जो आपने कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया है, तो क्रेडिट होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट 100 रुपीज़। ओके, क्रेडिट में आप रिकॉर्ड करोगे 100 रुपीज़। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आपके सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। बस आपको ध्यान रखना है, या तो बुक का रूल्स फॉलो कीजिए, जो बुक में आपको मैंने बताया, पेज नंबर 275 एंड 276 पे वो रूल्स दिए हैं, वो आप स्टडी कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने एक सिंपल सा आपको फंडा बताया कि जिस साइड पे एंट्री नहीं हुई है उस साइड पे आप एंट्री कर दीजिए, तो आपका ये BRS करेक्ट आएगा फ्रेंड्स। फाइनली हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, टोटल करेंगे। टोटल आई थिंक क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है फ्रेंड्स, 8 + 6 14,100, उसको डेबिट पे मेंशन करोगे 14,100 में से आपको 5,000 + 3,000 8,000 + 2,000 10,000 80 रुपीज़ माइनस कीजिए। 10,080 रुपीज़ माइनस करेंगे 4020, यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने एज पर कैश बुक स्टार्ट किया था, तो आपको नीचे एज पर पासबुक लिखना होगा। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग क्या किया था, एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एज पर पासबुक। और एज पर पासबुक डेबिट क्या होता है, एज पर पासबुक डेबिट मैंने आपको बताया हुआ है फ्रेंड्स। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, डेबिट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट होता है एज पर पासबुक। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या होता है फ्रेंड्स, डेबिट बैलेंस होता है 4020। तो ये आपका फाइनली आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।